आईपीएल 2025 की नीलामी में इन 10 खिलाड़ियों पर होने वाला है आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल। आखिर क्यों और कितने पैसों में होगा ये आरटीएम, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1304वां एपिसोड। आज 23 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखें दोस्तों, लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कीजिए। और आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ। राजस्थान रॉयल्स की टीम करने वाली है रेयान पराग के ऊपर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार रेयान पराग करेंटली अच्छा खेल रहे हैं, कैप्ड प्लेयर भी बन गए हैं, तो उन्हें तो रिटेन करना चाहिए। देखो यार, राजस्थान चाहती है कि पराग को रिटेन किया जाए, लेकिन आपके पास बहुत लिमिटेड रिटेंशन है और रिटेंशन में भी फॉरेन प्लेयर्स और अनकैप्ड खिलाड़ियों का कोटा चलता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान रॉयल्स का जो प्राइमरी रिटेंशन रहेगा वो युजवेंद्र चहल रहेंगे, संजू सैमसन रहेंगे और यशस्वी जायसवाल रहेंगे। एंड दैट्स व्हाई रेयान पराग को नीलामी में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आरटीएम कार्ड रहा तो भैया राजस्थान 100% रेयान पराग के ऊपर 10-12 करोड़ भी आरटीएम करने की कुवत रखती है। राजस्थान रॉयल्स को रेयान पराग काफी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का रोल है रेयान पराग का, आपको वो गेंदबाजी भी प्रोवाइड करते हैं, फिनिशिंग टच भी प्रोवाइड करते हैं, मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं और इंडियन प्लेयर है। तो राजस्थान के लिए उनका जो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का यानी आरटीएम कार्ड इस्तेमाल होगा वो रेयान पराग के ऊपर होगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान रॉयल्स के बाद बात करते हैं केकेआर की टीम की। केकेआर जिस तरह की टीम है और जिस तरह से उन्होंने पिछला खिताब जीता, ये लोग चाहते ही नहीं है कि भैया बड़ी नीलामी हो। ये अपनी पूरी की पूरी टीम को रिटेन करना चाहते हैं। मीटिंग में भी इन्होंने बीसीसीआई से यही कहा था कि भैया आप तो 8 आरटीएम कार्ड दे दो, लेकिन एक आरटीएम कार्ड जो केकेआर की टीम जरूर किसी खिलाड़ी पर इस्तेमाल करेगी वो है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क नीलामी का हिस्सा नहीं, माफ कीजिए, टीम का हिस्सा नहीं होंगे, रिटेंशन का हिस्सा नहीं होंगे और वो नीलामी में जाएंगे। स्टार्क नीलामी में क्यों जाएंगे, इसके पीछे भी सीधा सीधा रीजन है। हालांकि पिछले साल जब खिताब जीता था तो मिचेल स्टार्क ने कहा था कि वो अगले साल फिर से पर्पल जर्सी में दिखना चाहते हैं। दिखना तो वो खूब चाहते हैं, लेकिन कहानी कुछ और बोलती है। कहानी ये बोलती है कलकत्ता के लिए कि स्टार्क को 25 करोड़ रुपए कलकत्ता रिटेंशन नहीं दे सकती और इतने करोड़ से नीचे स्टार्क मानेंगे नहीं। स्टार्क नीलामी में जाकर अगर 12 से 15 करोड़ में भी जाते हैं तो इतने करोड़ में 15 करोड़ तक में भी केकेआर उन पर आरटीएम इस्तेमाल करेगी। केकेआर के लिए एक बड़ा स्तंभ तेज गेंदबाजी में स्टार्क के रूप में जरूरी है और 15 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से ठीक प्राइस है मिचेल स्टार्क के लिए। हालांकि पिछली बार 25 करोड़ में बिके थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। 70,000 लोग परिवार का हिस्सा है और आईपीएल के अंदर से सोर्सेस के हवाले से जो एक एक खबर हर रोज सबसे पहले निकलती है ना, वो हमारे टेलीग्राम पेज पर डलती है। 24 घंटे 12 महीने हमारे टेलीग्राम पर चलता है आईपीएल का कवरेज। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए, टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए दोस्तों, अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी आरटीएम कार्ड के रूप में एक हिंदुस्तानी विकल्प की ओर नजरें गड़ाए हुए है। देवदत्त पट्टिकल के ऊपर लखनऊ की टीम आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि ऑप्शंस हैं लखनऊ के पास, लेकिन अगर केएल राहुल चले जाते हैं नीलामी में देन फिर भैया लखनऊ को इंडियन बल्लेबाज की सख्त आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में अगर पट्टिकल 4-5 करोड़ रुपए में भी आरटीएम होते हैं तो लखनऊ को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे हिसाब से लखनऊ का आरटीएम कार्ड शायद बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं होगा, लेकिन आईपीएल में प्रूवन खिलाड़ी देवदत्त पट्टिकल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बाद हम मुंबई इंडियंस की टीम की बात करते हैं। जैसा रिटेंशन वैसा ही आरटीएम। मुंबई का कंफ्यूजन हर जगह है। अगर मैं रिटेंशन की बात करूं तो अभी तक तो यही समझ नहीं आ रहा है कि मुंबई रिटेन किसको करेगी। अगर पंड्या रिटेन होंगे तो रोहित जाएंगे, सूर्या जाएंगे, बुमराह जाएंगे। अगर सूर्या रिटेन होंगे तो हार्दिक तो जाएंगे, रोहित की गारंटी नहीं है। पिछली आईपीएल में हमने अभिषेक नायर से रोहित शर्मा की जो बातचीत का वीडियो लीक हुआ तो सुना था और उसमें हमें पता है कि किस तरह की बातें हुई थी। रोहित शर्मा का रुकना मुंबई में अब लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है आरटीएम कार्ड के रूप में ये ईशान किशन के ऊपर जाने वाले हैं। 15.5 करोड़ रुपए का रिटेंशन अमाउंट अभी ये लोग ईशान किशन को दे रहे हैं। इतना पैसा या इससे कम पैसा भी अभी ये ईशान किशन को देने की नहीं सोचेंगे, जिस तरह का फॉर्म ईशान किशन का है। लेकिन ईशान किशन एक प्रूवन भारतीय बल्लेबाज है और भविष्य है। एंड दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है 8 से 10 करोड़ का आरटीएम दे सकती मुंबई की टीम। अगर 10 करोड़ में भी प्राइस आता है किशन का नीलामी में जाने के बाद तो मुंबई इंडियंस की टीम उन पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी। हाँ, इससे महंगे हुए
तो फिर कोई चांस नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुंबई इंडियंस के बाद अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। चेन्नई की टीम अपने रिटेंशन और आरटीएम हमेशा बहुत सोच समझ कर करती है। अगर मैं उसमें बात करूं पहले आईपीएल की, पिछले आईपीएल की, तो हमने देखा था इनके इंडियन प्लेयर्स ज़्यादा अच्छे से चले थे। मेरे हिसाब से जो प्राइमरी रिटेंशंस चेन्नई सुपर किंग्स की रहेगी वो जड्डू रहेंगे, वो गायकवाड़ रहेंगे, वो महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे, वो शायद दिवन कॉनवे रहेंगे। लेकिन आरटीएम के रूप में मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मतीशा पातिराना एक ऐसा विदेशी तेज गेंदबाज है जिसके ऊपर चेन्नई की टीम आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने वाली है। 5 से 8 करोड़ रुपए का ये आरटीएम हो सकता है। तो चेन्नई के लिए पातिराना आरटीएम हो सकते हैं, राइट टू मैच हो सकते हैं। 5 से 8 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से पातिराना के लिए एक सही अमाउंट है। हालांकि अगर इससे महंगे होते हैं तो चेन्नई के पास काफी दूसरे विकल्प भी है जिन पर वो आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है। अभी की स्थिति में चेन्नई का आरटीएम हो सकते हैं मतीशा पातिराना। चेन्नई की ही खोज थे, चेन्नई को काफी एडमायर भी करते हैं और यह आरटीएम बहुत बड़ा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बाद आरसीबी की टीम की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की, तो आरसीबी की टीम अपने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल बड़े सोच समझकर इंग्लैंड के भविष्य विल जैक्स के ऊपर कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, आरसीबी अगर रिटेन करेगी तो विराट को रिटेन करेगी, शायद सिराज, पाटीदार और प्लेसिस को रिटेन करे। मैक्सी रिटेन नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आरटीएम का इस्तेमाल होगा तो फिर विल जैक्स इस लिस्ट में अपनी जगह बनाते हैं। विल जैक्स इंग्लैंड के कैप्ड प्लेयर है और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर आरसीबी यहाँ से भविष्य देख रही होगी तो विल जैक्स को किसी भी स्थिति में जाने नहीं देगी। नीलामी में विल जैक्स के ऊपर 8-9 करोड़ तक लग सकते हैं और मेरे हिसाब से आरसीबी के लिए ये बेस्ट रिटेंशन अमाउंट होगी। 8 करोड़ में आपको विल जैक्स आरटीएम मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आरसीबी का आरटीएम होंगे विल जैक्स। बाकी आप बताओ दोस्तों आरसीबी का आरटीएम और क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आरसीबी के बाद अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की टीम की। गुजरात अगर रिटेन करेगी तो शायद गिल को रिटेन करेगी, शायद राशिद खान को रिटेन करे, शायद साई सुदर्शन को रिटेन करे, मोहम्मद शमी भी है, लेकिन आरटीएम का इस्तेमाल होगा डेविड मिलर पर। जी हाँ, डेविड मिलर पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है। डेविड मिलर का आईपीएल का फॉर्म काफी इनकंसिस्टेंट रहा है, लेकिन मिलर के बारे में आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मिलर इज ए किलर और आईपीएल में अगर ये 14 में से 6 मैच भी चल गए फिनिशर के रूप में तो ये अपना काम कर देंगे। मेरे हिसाब से 5 से 7 करोड़ रुपए का आरटीएम कार्ड गुजरात टाइटंस की टीम डेविड मिलर पर कर सकती है और इतना ही प्राइस मिलर को नीलामी में मिलेगा। गुजरात भी अपना डिसीजन आरटीएम कार्ड पर बड़े सोच समझ कर ले रही है, क्योंकि गुजरात टाइटंस को भी ये पता है कि जो डेविड मिलर है अगर नीलामी में जाते हैं तो शायद 7-8 करोड़ से ज्यादा में बिक नहीं पाएंगे और उतने में आरटीएम कार्ड करना सही रहेगा। क्योंकि अगर आप मिलर को रिटेन करते हैं तो आप एक विदेशी प्लेयर की जगह लेते हैं जो कि शायद राशिद खान को रिटेंशन में मिल सकती थी। तो प्राइमरी रिटेंशन तो नहीं होंगे मिलर, लेकिन आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल डेविड मिलर पर जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुजरात टाइटंस के बाद अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की बात कर लेते हैं। क्योंकि विदेशी कोटा है, आप शायद 1 या 2 विदेशी प्लेयर को रिटेन कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में ट्रेविस हेड को हैदराबाद के हवाले से नीलामी में जाना पड़ सकता है, लेकिन आरटीएम कार्ड भी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हैदराबाद की टीम ट्रेविस हेड पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी अगर वो नीलामी में जाते हैं। 15 से 18 करोड़ में भी अगर ट्रेविस हेड बिकते हैं ना कहीं, तो उन पर भी हैदराबाद रुकेगी नहीं और आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड जरूरी है, लेकिन शायद उनसे ज्यादा जरूरी कप्तान पैट कमिंस और हेनरी क्लासन है। तो अगर प्राइमरी रिटेंशन होगा तो कमिंस और क्लासन का होगा और 2 से ज्यादा शायद विदेशी प्लेयर का रिटेंशन होना मुश्किल है नियम अनुसार, और ऐसी स्थिति में भैया हेड को नीलामी में जाना पड़ेगा। लेकिन हैदराबाद एड़ी से चोटी का दम लगा देगी हेड को आरटीएम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हैदराबाद के बाद अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात कर लेते हैं। दिल्ली की टीम छोड़ेगी नीलामी में एनरी नॉटजी को, लेकिन नोकिया के ऊपर करेगी 5 से 7 करोड़ रुपए के आरटीएम का इस्तेमाल। देखो यार, सीधी बात है, दिल्ली के लिए नोकिया उतने फायदेमंद पिछले 2 सालों से साबित नहीं हुए हैं, लेकिन नोकिया अभी भी साउथ अफ्रीका के वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट तेज गेंदबाज जो करेंटली खेल रहा है उनमें से एक है। तो नोकिया से पूर्ण रूप से उम्मीद छोड़ना दिल्ली के पक्ष में नहीं है। दैट्स व्हाई दोस्तों दिल्ली आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल नोकिया पर कर सकती है अगर नोकिया की वैल्यू 5 से 7 करोड़ के आसपास रहती है। हाँ, उससे ज्यादा हुई तो शायद फिर दिल्ली ना जाए, लेकिन 5 से 7 करोड़ रुपए में नोकिया के ऊपर दिल्ली कर सकती है अपने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल। दिल्ली के लिए ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है क्योंकि ऋषभ पंत भी टीम छोड़ने का बोल रहे हैं। हालांकि इनके पास अक्षर पटेल है, हालांकि इनके पास कुलदीप यादव है, हालांकि इनके पास खलील अहमद भी है, इनके पास काफी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं दोस्तों इस समय दिल्ली के पास जिनको ये रिटेन करना चाहेगी। और विदेशी प्लेयर के रूप में वार्नर भी एक ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन नोकिया
आरटीएम तक ही सीमित रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब पंजाब की टीम की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स की टीम सैम करन के ऊपर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है। 18.5 करोड़ के सैम करन अब आरटीएम हो सकते हैं। हालांकि इस बार अगर पंजाब आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी 2, 3, 4, 5 करोड़ से ज्यादा देने की कोशिश नहीं करेगी पंजाब किंग्स की टीम सैम करन को। सैम करन आपको एक स्टेबिलिटी तो देते हैं मिडिल ऑर्डर में, लेकिन शायद वो 18 करोड़ की वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि जब आप 18-19 करोड़ का खिलाड़ी लेते हो ना, तो फिर आप उसको बेंच पर बिठाने में थोड़ा सा डरते हो। और अगर आप 4-5 करोड़ का विदेशी प्लेयर लेते हो तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबली उसे बेंच पर बिठा सकते हो। तो मेरे हिसाब से पंजाब का फोकस नहीं रहेगा सैम करन के ऊपर, लेकिन हाँ, उन्हें 5 करोड़ 6 करोड़ तक में भी आरटीएम करने की कोशिश पंजाब जरूर करेगी। तो ये थी भैया सारी 10 टीमें और इनके एक्सपेक्टेड आरटीएम्स। आरटीएम मतलब राइट टू मैच कार्ड। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम को करना चाहिए, किस प्लेयर पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल। अपनी राय आप लिखो नीचे कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।